हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ईवीएस है। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 10 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे, ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप आई होप कि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। मैं एक गांव में हूँ। भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है। मतलब जो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और ये वहाँ के लिए एक सामान्य बात है, नॉर्मल सी बात है। इसलिए यहाँ के गाँव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। मतलब नीचे से बांस के खंभे लगा रखे हैं, ऊंचाई पे घर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं और इन घरों की छतें ढालू हैं। गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो ऐसा जो गांव है असम में पाया जाता है। असम में बांस के खंभों पे कम से कम 10 से 12 फुट ऊंचाई पे घर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। मतलब जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है वो क्या कुंभ मेला है, समक्का जत्रा है, खर्ची उत्सव है, गंगा जी मेला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, समक्का सरा लम्मा जात्रा। मतलब साउथ में मनाया जाता है। जो कुंभ मेला है वो तो साउथ का नहीं है, वो तो बिहार का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते। ये कहता है, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। सबसे अच्छी सुविधा है निजी कंपनियों को स्वामित्व में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है, पोचमपल्ली नाम में, पोचमपल्ली लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई की ज्यामितीय नमूने होते हैं, बारीकियों की किस्म का जिसका महीन ऊन शॉल बनाने के काम आता है, प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी है। तो बताएं जो पोचमपल्ली है वो एक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा ही देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है, जो डी है वो गलत है। ए बी सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
ये कहता है वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, जरदोजी, तोड़ा, फुलकारी, कांथा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जरदोजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? सैटेलाइट उपग्रह, रॉकेट, वायुयान, उल्कापिंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, मतलब लोग गांव से शहर की ओर क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए। ये तो शहरों में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको गांव में ही मिलेगा, तो आपका फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड कहता है बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। स्वास्थ्य सुविधा हॉस्पिटल वगैरह तो मिल जाएगा, पर आपका स्वस्थ वायु नहीं मिलेगा, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। ये सही बात है कि शहर में रोजगार ज़्यादा मिलते हैं, गांव में कम होते हैं, तो आपका थर्ड तो सही कह रहा है। फोर्थ कहता है बेहतर गुणवत्ता का जल। नहीं, जल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जल जो शहर के जो जल होते हैं ना, अगर आप ज़रा सा भी बारिश हो जाएगा ना, तो आप देखना नल से पानी साफ़ नहीं आते, पर गांव में ऐसा नहीं होता है, तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों का विचार कीजिए। मतलब जो 40 वर्ष पहले जो पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे वो आज की डेट में सूख गए हैं, तो क्यों सूख गए हमें कारण बताना है। तो फर्स्ट कहता है कोई भी कुएं का उपयोग करना नहीं चाहता, ये तो बिल्कुल गलत बात है, अगर होंगे तो ज़रूर करेंगे। सेकंड कहता है लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं, बात सही कह रहे हैं। पेड़ों, कुओं और आसपास के ज़मीन को अब सीमेंट कोल तार द्वारा ढककर वातावरण का साफ बना दिया गया है, क्या ये बात सही है? बी तो आपका सही है, क्या सी सही है? हाँ, आपका सी भी सही कह रहा है। डी कहता है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं, तो आपका डी भी सही है। ए आपका गलत हो जाएगा, बी सी एंड डी सही है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग्य राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है रानीखेत, ऊटी, ऋषिकेश, गैंगटॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 11 देखते। ये कहता है घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण है वे कम खाते हैं, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वे खाते समय पानी नहीं पीते, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी गलत है, आपका जो सही हो जाएगा सिर्फ डी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो जब इंसान अच्छे से बच्चे हो या बड़े हो, अगर उसको अच्छे से चबा कर खाते हैं तो भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ओनली डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, वायुमार्ग, एक्सप्रेसवे, जलमार्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं क्या हूँ? क्या वो तोता है? बिल्कुल नहीं। फाख्ता है? बिल्कुल नहीं। बतख है? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा? तो ये मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या है? बांस की शिल्पकारी,
वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी, कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कछुए के कवच की शिल्पकारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते। ये कहता है विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जो विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो इंसान को, ह्यूमन को, मनुष्य को इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ईवीएस पेडागोजी के। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान की एकीकृत करता है। क्या यह बात सही है? तो हाँ, आपका ए सही हो जाएगा। बी कहता है यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। आपका बी भी सही कह रहा है। सी कहता है यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। यह भी बात सही कह रहा है। यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र। यह आपका डी गलत हो जाएगा। ई कहता है यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के ज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की पूर्व तैयारी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है। ए, बी एंड सी आपका सही है। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते। ये कहता है पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। जो थीम आधारित पद्धति होती है वो किस में सहायक होती है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कहता है सभी प्रत्यय विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? फर्स्ट कहता है यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाले आकलन है। क्या ये बात सही है? जो सतत मूल्यांकन होता है वो अंत में नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस पूरे साल चलते, इसलिए आपका ए तो गलत हो जाएगा। अब ये देखिए आपका ए गलत है, तो ए जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट में ए है, ये आपका आंसर नहीं होगा। फोर्थ में ए है, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो दो तो आपके ऑप्शंस कट गए। अब बी देखते हैं। यह सीखने के लिए कि बजाय सीखे गए का आकलन है। क्या ये बात सही है? नहीं, जो यह सीखने के लिए आकलन होता है, ना कि जो सीख लिए हैं सीखने के लिए के बजाय। यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन नहीं होता है, सीखने के लिए आकलन होता है। इसलिए आपका बी भी गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में बी है वो तो आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका सी आपने नहीं देखा, डी नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये सही है। लेकिन हम इसको देख लेते हैं। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बात सही है। यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एवीएस में सीसीई का अर्थ है सतत एवं संचयी मूल्यांकन, संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग किया होगा, टीचर ट्रेनिंग या तो डीएलएड या बीएड, तो आप ज़रूर इसको सारे मोस्टली हर सब्जेक्ट में सीसीई पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? तो देखते हैं। फर्स्ट कहता है पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। क्या बात सही है? ये बिल्कुल गलत है। तो जिस ऑप्शन में ए है वो आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट में ए है, ये आपका आंसर नहीं होगा। फोर्थ में ए है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बी कहता है मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। क्या ये बात सही है? हाँ, बी आपका सही हो जाएगा। सी कहता है परिवेश से अंतःक्रिया करके समय ज्ञान अर्जन करने की स्थितियां बनाते हैं। आपका सी भी सही कहता है। डी कहता है पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करता है। आपका डी भी सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? बी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्यक्ष परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? तो चलिए देखते हैं। कहता है ऐसा करके मानो मोना जयेश की सहायता कर रही है, क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्य और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करता है। हमें तथ्यों और परिभाषाओं को याद करने पे ध्यान नहीं देना, इसलिए आपका ए गलत हो जाएगा। अब ये देखिए किस किस ऑप्शन में ए है, वो आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा, ये आपसे यू पूछ भी रहा है कौन सी कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, तो आपका ए तो होगा, बिल्कुल ये बाधा पैदा करेगी। तो जिस ऑप्शन में ए है वही आपका आंसर होगा। तो आपका थर्ड सेकंड आंसर नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। सेकंड देखते कि ये कहता है ऐसा करके बी, आप ये देख पा रहे होंगे कि बी और सी, बी दोनों ऑप्शन में है। तो हम एक काम करते हैं, बी को छोड़ करके सीधा सी पे चलते हैं। सी कहता है ऐसा करके मानो प्रकृति जिज्ञासा का पोषण कर रही है। हाँ, सी तो सही है, लेकिन जो बाधाएं पैदा करेगी हमें उसके बारे में बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ए एंड बी जो है वो बाधा लाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है एवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, विषय केंद्रित, समुदाय केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाल केंद्रित होते हैं और समुदाय केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से उसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल, व्याख्या करने का कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अवलोकन कौशल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वह क्या है? प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग, प्रेक्षण, अभिलेखन एंड विश्लेषण, व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय और समानता से संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चा उसमें
निरीक्षण करता है, अवलेखन करता है और विश्लेषण करता है। ऑब्जर्वेशन करता है, रिकॉर्डिंग करता है और उसको एनालाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते। ये कहता है राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूरी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूरी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। फर्स्ट कहते हैं उसे कहा कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूरी फूल जाती है। बी कहता है उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। तो आपका बी सही है। तो आपके 3 ऑप्शंस में बी है, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन थर्ड आपका आंसर नहीं होगा। सी कहता है उससे इसका कारण सोचने और यह समझने को कहें कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। तो सी आपका आंसर नहीं होगा। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ए सी जिस ऑप्शन में है वो आपका नहीं होगा। आपका ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा। तो आपके पास बच गया ओनली 4th। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी। फिर भी हम डी ऑप्शन को देखते हैं। उसे यह दिखाएं कि चावल पकने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली पर ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है कक्षा 4 के पाठ्य बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। यह उपागम निर्भर है इतिहास पर, पुरातत्व पर, लिखित अभिलेखों पर, मौखिक इतिहास पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मौखिक इतिहास पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है कैंप में शाम के दौरान नईमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मनी कहता है मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाए तो हम गरीब हो जाएंगे। नईमा को क्या करना चाहिए। फर्स्ट कहता है मनी से कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हमें नहीं कहना है। मनी से कहें कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। बात सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होना चाहिए। मनी से पूछो कि क्या उसने यह देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है। इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं हो सकता है। 4th कहता है मनी से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जाँच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसे विचार निर्भर है खोज उपागम पर, अन्वेषण विधि पर, संप्रत्यात्मक उपागम पर, अनुभवात्मक उपागम पर, अधिगम पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अनुभवात्मक अधिगम पर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन से हैं जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, वह कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं। तो इसका फर्स्ट कहता है बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बच्चों को सृजनात्मक का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। तो इस वीडियो में हमने ABS के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी
और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।